तीन मुख्य विषयों पे बात करना चाहती हूँ। जो पहला विषय है वो है होम के और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनको मेंटेन करना। सबसे मुख्य जो बात है, जो बिंदु यहाँ पे नज़र आ रही है कि लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर निकल रहे हैं और हर जगह घूम रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने 10 सेक्टर्स में शहर को डिवाइड किया है इलेक्शन के नॉर्म्स पे। इन टीम्स का काम रहेगा कि रोका टोकी करें और ना किसी चीज़ के घूमते हुए पाए जाएंगे उनके लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई होगी। उन सब की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होना शुरू हो गई है। साथ साथ 144 के उल्लंघन की कार्रवाई भी होगी। इसीलिए आप लोग सबको ये निर्देश है, ये अपील है, सिर्फ अति आवश्यक चीज़ के लिए बाहर निकलें। चीज़ है वो है कि होम क्वारंटीन में कितने लोग हैं। कई लोगों ने हमसे ये सवाल किया है। होम क्वारंटीन में पहले काफ़ी लोग थे, अब उनके 14 दिन का पीरियड ओवर हो चुका है और कोरोना पॉजिटिव कोई भी पेशेंट खंडवा में आज की तारीख में नहीं पाया गया है। आज की डेट में मात्र 9 लोग हैं जो विदेश से आए हुए होम क्वारंटीन में हैं और उनके ऊपर भी रखी जा रही है और उनके द्वारा कोऑपरेशन भी किया जा रहा है। जो तीसरी बात है उस पे हम लोग आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने सुझाव भी प्रेषित करें और जो हमारी सोच है वो है कि हम वार्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विसेज की तरफ बढ़े। माने कि मेरे पर वार्ड में किराना दुकान है, पर वार्ड में दूध की दुकान है, पर वार्ड में सब्जी के ठेले हैं, पर वार्ड में दवाई की दुकान है और पर वार्ड में कोई ना कोई मेडिकल क्लिनिक है या नेक्स्ट वार्ड में है। तो इस तरह से हम लोग मैपिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे फेज्ड मैनर में हम लोग सर्विसेज जो है वो इंश्योर कराएंगे कि आपको अपने वार्ड में ही जाके खरीदना पड़े। इस चीज़ में हम आपका सहयोग अपेक्षित करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर बीच में हम सब्जी मंडी लगा रहे हैं तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो पा रही है, पर कई लोग पूरे शहर में घूम के सिर्फ एक दिन की सब्जी खरीदने आ रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए इस तरह के कदम के तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं और इस फेसबुक पेज पे भी आप देखिएगा, हम न्यूज़पेपर रिलीज के माध्यम से भी आपको बताएंगे ना हो। थोड़ा बहुत चेंज से जो हम लोग सबको तकलीफ होती है उसको हम लोग को ग्रेटर इंटरेस्ट में लेना पड़ेगा। ये मेरी आप लोग सबसे अपील है। जो सेकंड है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ में हम लोग के सिस्टम्स रेडी हैं, पर जो लोग स्ट्रेस्ड आउट हैं या किसी और जिले में फंसे हुए हैं, किसी और स्टेट में फंसे हुए हैं, उनको हम ला नहीं सकते कि प्लीज़ उनके पास के बारे में हमसे ना पूछा जाए। पूरा सारे आपको पता है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर और सारे स्टेट्स के बॉर्डर स्पेशली सील्ड है। तो यदि कोई आपका एक अकेली लड़की कहीं फंसी हुई है और वो स्ट्रेस्ड आउट है तो हमने 2 साइकेट्रिस्ट जो हमारे पास हैं उनकी टीम बना दी है। हम 104 पे आप कॉल करेंगे तो हम उनको नंबर आपकी उस व्यक्ति का फॉरवर्ड करेंगे और वो उनको काउंसिल कर पाएगी। साथ साथ हमारी टीम्स इसमें भी लगी हुई हैं कि अगर इंटर स्टेट किसी को कोई समस्या है तो हम उस स्टेट के लोगों से बात करके, उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात करके उन तक सुविधाएं जैसे राशन या अन्य कोई चीज़ है तो वो हम मुहैया करा रहे हैं। मेरी आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पास सिस्टम के बारे में हमसे पूछताछ ना करें, अभी सबका सहयोग अपेक्षित है। जो दूसरी चीज़ है वो है हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर 104 में हम लोगों ने अलग अलग तरह के कंप्लेंट्स और अलग अलग तरह की टीम्स में बांटा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट, अर्जेंट नहीं है तो दिन के टाइम पे कॉल करें 104 पे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी कंप्लेंट्स का निराकरण एक फिक्स टाइम लिमिट में हम करें, तो इसमें भी और स्टेबल हो जाएगा सिस्टम। दूसरी जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ वो है कि आप लोग स्वयं अपने आप को डिक्लेयर करें। कई लोग हैं जो इंदौर से और अन्य जगहों से आ रहे हैं। जो भी देश सक्सेसफुल रहा है इसको फाइट करने में, वो बिना सिटीजन की इनिशिएटिव और ओनरशिप के नहीं सक्सेसफुल हो पाया है। सिटीजन को अपने आप, नागरिक को अपने आप आके डिक्लेयर करें कि मैं इंदौर से आया हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, और हमारी टीम आपके पास जाएगी और आपके पास जांच आपकी करेगी और आपको एडवाइस किया जाता है कि आप कहीं से भी आते हैं,
तो आप अपने आप को होम क्वारंटीन में ही रखिए, मतलब लोगों से मिलना जुलना नहीं, बाहर घूमना, और 14 दिन तक आप अपने पास रखें। अगर लक्षण आए तो पैनिक ना करें। हम अगर किराना दुकानों से संबंधित कोई शिकायत है तो वो आप अपने रिस्पेक्टिव एसडीएम को भी कर सकते हैं, हमारे नंबर पे भी कर सकते हैं। पर मेरा आपसे कि एविडेंस के साथ दे, फोटो के साथ दें या वीडियो के साथ दें, ताकि हम उन पे प्रभावी कार्रवाई कर पाए। जो दूसरा सवाल मेरे पास आया है कि अगर कोई कोरोना इन्फेक्टेड मिलता है तो खंडवा में क्या तैयारी। खंडवा में अपने डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल, अन्य लोगों की क्वारंटीन में ऑलमोस्ट 700 बेड्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। आइसोलेशन वार्ड में हमारे आईसीयू के बेड्स हैं और हमारी पूरी रोस्टर बनी। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आता है तो एक कंटेनमेंट प्लान होता है कि जहां पे पॉजिटिव आया वहां से 3 किलोमीटर के दायरे में सील किया जाता है और कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाती है। इसकी टीम्स भी हमारी रेडी हैं। ये हमारी रेडीनेस है, पर हम चाहते हैं कि इस स्थिति तक ना आए सिचुएशन। उसके लिए हम आप लोगों से बार बार आग्रह कर रहे हैं, आप अपने आप को स्वयं डिक्लेयर करिए, स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करें। लॉकडाउन कब तक चलेगा? अभी फिलहाल लॉकडाउन के जो निर्देश हैं वो 14 तक हैं। जैसे शासन के निर्देश आगे आते रहते हैं हम आपको कम्युनिकेट करते रहेंगे, और इसीलिए हम फेसबुक लाइव के माध्यम से जो पहला हमारा सक्सेसफुल हुआ था, इसीलिए हमने सोचा कि इसी माध्यम से आपको कम्युनिकेट करते रहें ताकि किसी में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर ये कहा है कि टास्क फोर्स बनाए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, तो बेसिकली संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं, और अभी फिलहाल हम लोग लिमिटेड टीम्स को डिप्लॉय करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे टीम मेंबर्स भी एक्सपोज। तो हम अपनी टीम्स को डिप्लॉय करेंगे, स्वयंसेवी संस्थाओं को। कुछ एरियाज हम चिन्हांकित कर रहे हैं कि दिहाड़ी मजदूर जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है और जिनको राशन नहीं मिलता, कहाँ पे हम उनको वहीं पे डिसेंट्रलाइज्ड वे में कच्चा राशन मुहैया करा सकते हैं। उसके ऊपर हमारी अभी मैपिंग चल रही है, आज शाम तक रेडी हो जाएगी। उसमें हम लोग वॉलंटियर्स को लिमिटेड कि कोई अपने के प्रति एक्सपोज करें। बाहर से लिखा गया कि गुड्स और कैरियर्स आ रहे हैं, तो गुड्स को रोक रहे क्योंकि पूरी लॉजिस्टिक चेन होती है जिसको रोका नहीं जा सकता है। यही चेन से आपको दवाई मिलती है, यही चेन से आपको किराना मिलती है। इन लोगों का ये कराया जा रहा है कि अगर कोई सिम्टम वाला पाया जाता है तो उसके पास हम रैपिड रिस्पॉन्स चेकअप कराते हैं। जो जल प्रदाय और अन्य इश्यूज आ रहे हैं वो हम नगर निगम कमिश्नर को प्रेषित कर देंगे और इंश्योर कराएंगे कि आपको जल प्रदाय में कोई समस्याएं ना आए। आइसोलेशन वार्ड में आज की दिनांक में मात्र एक व्यक्ति के सैंपल में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई रिजल्ट नहीं आई है, लेकिन चिंता की अभी कोई बात नहीं है। कोरोना वायरस पॉजिटिव कोई पेशेंट खंडवा में नहीं पाया गया है। जो नेक्स्ट सवाल मेरे पास आया है वो है, किसी के परिवार में कोई अन्य जिले में निवासरत है तो क्या किया जाए। जैसा कि मैंने कहा कि प्लीज आप पैनिक मत करिए और हमसे पास मत मांगिए। सारे जिले के बॉर्डर सील हैं और कोई भी आने जाने की परमिशन देना पॉसिबल नहीं है। तो यदि आपके परिवार के सदस्य को कुछ चाहिए, मान लीजिए उनके पास राशन नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम उसको उसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके मदद कर देंगे। और अगर स्ट्रेस्ड आउट है, वो किसी से बात करना चाहता है, तो हम अपने साइकियाट्रिस्ट को उसका नंबर दे देंगे और वो उनको काउंसिल कर लेगा।